हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और इसका जो कुछ पार्ट है हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब इसी को हम आगे इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हमने पार्थेनोजेनेसिस के बारे में जान लिया था। अब हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड एम्फीबियंस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड देयर बॉडी एंड इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसके साथ साथ कुछ एम्फीबियंस होते हैं, उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के आउटसाइड होता है। यानी कि जो जाइगोट है, जो एग होते हैं फीमेल के अंदर, जो ओवा हैं वो, और जो मेल के अंदर बनने वाले जो स्पर्म्स हैं वो बॉडी के बाहर रिलीज़ आउट हो जाते हैं किसी भी मीडियम में, और वहाँ जाकर ये एक्सटर्नल तरीके से जुड़ते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम इसको कहते हैं। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है। जैसे जो एग, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, एम्फीबियंस है या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वो अपने जब एग को देते हैं या जब इनके लार्वा बन जाते हैं या ऑफस्प्रिंग जब इनकी बन जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहती हैं। वल्नरेबल क्यों रहेंगी? क्योंकि यहाँ पर जो प्रीडेटर्स होते हैं वो इनकी जो एग होते हैं या जो इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको वो खा लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो है हाईली वल्नरेबल रहेंगे और मुश्किल से ये सर्वाइव कर पाते हैं, और एडल्टहुड तक ये पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है इनमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या जाना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में जाना कि बॉडी के आउटसाइड जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, उनके जो एग और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली वल्नरेबल रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जितने भी प्रीडेटर्स होते हैं वो उनको खा लेते हैं और उनका जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, दैट इज़ इट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। अब जैसे कुछ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ज़्यादातर जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नाम से हम इसको जानेंगे। फीमेल की बॉडी के अंदर होगा ये, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो मेल का गैमीट होता है वो कैसा रहता है, मोटाइल रहता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, और फीमेल गैमीट के पास ये पहुंच जाएगा, वहाँ जाकर ये फ्यूज़ कर जाता है, और जिसकी वजह से क्या बनेगा, यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, और जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर मेल गैमीट प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, और जो मेल गैमीट्स हैं बहुत ज़्यादा नंबर में बनते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद का प्रोसेस क्या होता है, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, और उसके बाद एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है। तो हमने यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो हमने लास्ट टाइम नहीं पढ़ पाए थे हम इनके बारे में, तो एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में जाना है, और दूसरा क्या जाना हमने, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में जाना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड होता है, जिसमें जो एग और जो इनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जो प्रीडेटर्स होते हैं वो उनको खा सकते हैं। और ऐसे ही दूसरा हमने यहाँ पर क्या जाना है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के इनसाइड होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये कहाँ होगा, फीमेल की बॉडी के इनसाइड होता है, जिसमें जो मेल गैमीट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और जो फीमेल गैमीट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंच जाता है, वहाँ जाकर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और दूसरा यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो मेल गैमीट्स हैं वो फीमेल गैमीट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नंबर में बनते हैं या फॉर्म होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। इससे पहले हम क्या समझ रहे थे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में जान रहे थे, अब हम जानेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बारे में बात करेंगे। यहाँ पर है इवेंट्स टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो वो इवेंट्स जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं, वो इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे ये मेल का है और ये फीमेल का कोई गैमीट है, ये फ्यूज़ हो गए। अब इसके बाद जो प्रोसेस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हम उसको कहेंगे। अब जब ये दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर पहले फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट हमें जानना है द हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉयड जाइगोट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं यहाँ, जैसे ऊपर अब तुम लोग देख सकते हो कि ये क्या हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ए जाइगोट इज़ फॉर्म्ड
इन एन एक्सटर्नल मीडियम, कि कोई भी जो जाइगोट बनेगा वो एक्सटर्नल मीडियम में बनेगा। ये बिल्कुल जस्ट हमने अभी जाना है इसके बारे में कि बाहर बॉडी के आउटसाइड बनेगा, एंड इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के इनसाइड बनता है। जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होगा? किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के इनसाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर द डेवलपमेंट ऑफ अ जाइगोट डिपेंड्स अपॉन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग्स। तो जो भी जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? एक तो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कैसी है उस पर, और साथ ही साथ उसका सराउंडिंग्स कैसी हैं इस पर डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ में कितनी वो फेजेस आ रही हैं उस पर डिपेंड करता है उसके जाइगोट का डेवलप होना। और दूसरा किस पर डिपेंड करता है? उसके सराउंडिंग्स पर, जो आसपास का माहौल होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर इन सम ऑर्गेनिजम्स द जाइगोट डज नॉट डेवलप इमीडिएटली। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जो जाइगोट तुरंत के तुरंत नहीं बनता है। इस पर क्या होगा? द एंड डेवलप्स ए थिक वॉल अराउंड इटसेल्फ। ये क्या करता है? ये जाइगोट बन गया और ये क्या अपने चारों तरफ एक थिक वॉल बना लेगा। इस तरीके से एक थिक वॉल बना लेता है खुद ब खुद। यहाँ से कुछ टिश्यू जो एंजाइम्स होते हैं वो ऐसे रिलीज़ होंगे और वो आगे जाकर सूख जाते हैं, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ एक हार्ड आउटर कवरिंग बन जाती है। और ये जो वॉल होती है बहुत ज़्यादा कैसी होती है? रेजिस्ट होती है। और कैसे रेजिस्ट होगी? और साथ ही साथ अपने आप को ये डैमेज नहीं होने देगी और डेसिकेशन भी इसके अंदर नहीं मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। हमने यहाँ जान लिया कि जाइगोट कैसे फॉर्म होगा, उसके बारे में जान लिया। और अब इसके बाद हम जानेंगे जाइगोट के बाद कौन सी स्टेज आती है? एम्ब्रियो फॉर्म होता है। तो एम्ब्रियो जिसमें फॉर्म होगा उसी को हम क्या बोल देते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। और जेनेसिस का मतलब हमने क्लास में भी कई बार इसके बारे में बताया, जनरेट होना। और क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पर? एम्ब्रियो जनरेट हो रहा है। एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या प्रोसेस अब चल रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर पहली लाइन में समझाया जा रहा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। तो यहाँ पर क्या होता है? जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट जो है वो आगे डेवलप होगा, एम्ब्रियो को बना देगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द जाइगोट अंडरगो सेल डिवीज़न एंड डिफ्रेंशिएशन। अब जाइगोट में क्या होगा? सेल डिवीज़न होगा। और सेल डिवीज़न आपको पता है, क्लास 11th में हम इसको पढ़ा चुके हैं। इसमें माइटोसिस और म्योसिस दो टाइप का सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न जो है, अब जाइगोट में सेल डिवीज़न होगा और इसके बाद क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब है सेल डिवीज़न में क्या होता है? सेल डिवीज़न में सेल्स का नंबर इंक्रीज़ होता है, बढ़ेगा नंबर। ठीक है, सेल डिवीज़न में नंबर क्या होगा? बढ़ेगा। एम्ब्रियो के अंदर सेल्स का नंबर बढ़ेगा। जब सेल्स का नंबर बढ़ेगा तब उसको सेल्स को क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएशन उनके बीच में होगा। और डिफ्रेंशिएशन होने के बाद उसके अंदर मॉडिफिकेशन होगा। और मॉडिफिकेशन होने के बाद उसमें कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू बनेंगे और टिश्यू मिलकर क्या बना देते हैं? ऑर्गन्स को बना देते हैं। ठीक है, सेल डिवीज़न हुआ, नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया एम्ब्रियो का नंबर इंक्रीज़ होने के बाद उसमें डिफ्रेंशिएशन होगा। डिफ्रेंशिएशन से मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे हाथ की सेल्स अलग चली जाएंगी, पैर की सेल्स अलग चली जाएंगी। वो पहले डायरेक्ट हाथ या पैर की वो नहीं बना देंगी, पूरा हाथ या पैर नहीं बनाएंगी। पहले वो एक स्पेशल टाइप के टिश्यू में कन्वर्ट होंगी, जैसे स्पेशल टाइप के टिश्यू में कन्वर्ट होंगी, और वही स्पेशल टाइप के टिश्यू मिलकर क्या बना देते हैं? ऑर्गन को बना देते हैं। इसके बारे में आप जानते ही हैं कि सेल मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू को बनाती हैं। टिश्यू मिलकर ऑर्गन को बनाते हैं। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे? पूरी की पूरी बॉडी को बना देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन हाउ एंड वेयर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस। दीज कैटेगरीज आर। अब देखो, एनिमल को हम क्या कर सकते हैं? दो कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। और किसके बेस पर कर सकते हैं? कि जो जाइगोट है उसका कैसे और कहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है और कहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बेसिस पर हम एनिमल्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है यहाँ पर ओवीपेरस, और दूसरा क्या समझाया गया है? विविपेरस। ओवीपेरस क्या होते हैं? अगर हम सिंपली अभी इस पैराग्राफ को ना पढ़ें, उससे पहले ही अगर हमको आपको बताएं, तो ओवीपेरस वो होते हैं जो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो अंडे देते हैं। और विविपेरस कौन से होते हैं? जो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, मतलब बेबी प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्ट, उनको हम बोलते हैं विविपेरस। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग इज़ कवर्ड बाई ए कैलकेरियस सेल एंड रिलीज्ड इनटू द आउटसाइड इन्वायरमेंट। अब एग आप सभी ने देखा है ना? इसमें क्या होता है? ये फर्टिलाइज्ड एग ही होता है, एक तरीके से फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल और फीमेल के गैमीट्स यहाँ पर मिल गए हैं।
फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके ऊपर क्या आ जाता है, कैलकेरियस सेल आ जाता है। जो वाइट कलर की आउटर कवरिंग दिखाई देती है वो कैलकेरियस सेल उसको कहेंगे। उसमें कैल्शियम का अमाउंट होता है, इसकी वजह से उसको नाम क्या दे देते हैं, कैलकेरियस सेल बना देते हैं। जो कैलकेरियस सेल है वो इस फर्टिलाइज सेल जो एग है उसके चारों तरफ आ जाता है और ये क्या होगा, एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द एग। अब एग के अंदर यहाँ पर मान लो ये इस तरीके से इसके अंदर ये लिक्विड जैसा फिल है, यहाँ पर ये जो है जो येलो कलर का पार्ट होता है जिसे योग कहते हैं वो है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट इस एग के अंदर हो रहा है और डेवलपमेंट एग के अंदर होने के बाद यहाँ से क्या होगा, एक यंग वंस यहाँ से प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे कि बर्ड्स के अंदर होता है और रेप्टाइल्स के अंदर होता है। ऑलमोस्ट बर्ड्स के अंदर होता है और ऑलमोस्ट रेप्टाइल्स के अंदर होता है। समझ गए। अब नेक्स्ट है यहाँ पर विविपेरस। हम इसमें बात करेंगे विविपेरस ऑर्गेनिजम्स की, जो बच्चे या जो चाइल्ड होते हैं उनको डायरेक्टली पैदा करते हैं, उनके बारे में। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। अब इसमें जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो फीमेल की बॉडी के इनसाइड रहता है। एंड द डेवलप्ड यंग वन इज डिलीवर्ड आउटसाइड। और जो यंग वन होता है वो क्या होगा, आउटसाइड इन्वायरमेंट में डिलीवर कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैमल्स के अंदर होता है और ह्यूमन बींग के अंदर होता है। ह्यूमन बींग में क्या होता है, पार्चुरेशन प्रोसेस होता है। पार्चुरेशन प्रोसेस में ये डायरेक्टली क्या करते हैं, बेबी प्रोड्यूस करते हैं, ये अंडे प्रोड्यूस नहीं करते हैं और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, विविपेरस ऑर्गेनिजम्स इनको कहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। अब देखो जो फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की जा रही है, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात की जा रही है, तो जाइगोट कहाँ बनेगा, ओव्यूल के अंदर बनता है। ठीक है, जाइगोट कहाँ बनेगा, ओव्यूल के अंदर बनता है। ये वाला पार्ट आप लोगों ने देखा ही है। यहाँ पर क्या होते हैं, ये वाला बाहर वाला जो आउटर कवरिंग है इसको तो हम कहेंगे क्या, ओवरी कहेंगे। इसके अंदर ये दिख रहा है, ये यहाँ पर ये ओव्यूल है। इसी ओव्यूल के अंदर क्या बनता है, ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, या जाइगोट इस ओव्यूल के अंदर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर पहले बताया जा रहा है कि जो ओवरी है वो डेवलप होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में बन जाती है। ये वाली जो आउटर कवरिंग देख रहे हैं ये डेवलप हो जाएगी और डेवलप होकर किस में बन जाएगी, कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। अब जो ओव्यूल है वो क्या बनाते हैं, सीड को बनाते हैं। ये वाला जो पोर्शन है जिसे हम बीच में दिखा रहे हैं, ये वाला, ये क्या बनाएंगे, सीड को बना देंगे। और जो जाइगोट है वो क्या बनाएगा, आगे एम्ब्रियो को बनाएगा। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पॉलन ग्रेन गिरा था, पॉलन ग्रेन के अंदर यहाँ पर पॉलन ट्यूब बनी थी। वो पॉलन ट्यूब फीमेल जो मेल पार्ट था उसको लेकर आ रहा था, इसके साथ यहाँ पर उसका फ्यूज़न हुआ था और तब क्या बन गया था, यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया था। जाइगोट क्या बना देगा, आगे एम्ब्रियो को बना देगा। अब दूसरा यहाँ पर हमें जानना है कि जब ये फ्रूट पक जाता है ना, फ्रूट जब बहुत ज़्यादा पक जाएगा तो ये बस्ट हो जाएगा, जिसमें से क्या होंगे, जो सीड है वो रिलीज़ हो जाते हैं, आउटसाइड एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या प्रोसेस है कि इसी फ्रूट के अंदर क्या रहते हैं, सीड रहते हैं। ये वाले ये सीड इस फ्रूट के अंदर रहेंगे और ये मतलब जो है जब ये फ्रूट जो है जब फट जाएगा या ये बस्ट हो जाएगा, इसमें से आउटर एनवायरनमेंट में ये सीड डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं और एक नए प्लांट को बना देते हैं। आपका ये आज ये जो चैप्टर है फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।